नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के बवानी खेड़ा तहसील के गांव रतेरा की है। यह कहानी उस तुलना की है जिसने सिस्टम को आईना दिखा दिया। गांव में बाढ़ की समस्या 2018 से लगातार बनी हुई थी। हर बार खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती थी। गांव वालों ने बताया कि वे अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ झूठे वादे ही मिले। सरकार 6,000 रुपए देकर जिम्मेदारी पूरी समझ लेती है, लेकिन उससे किसान का भला नहीं होता। जब उम्मीदें टूटने लगी तो गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो चिंता और मदद मिली उसने गांव वालों की सोच बदल दी। संत रामपाल जी महाराज ने रतेरा गांव की पुकार सुनते ही तत्काल राहत भेजी। इस विशेष सहायता के तहत 1800 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 15-15 एचपी की 2 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी बारीक थी कि एक पेंच, पाइप जोड़ने वाले सोल्यूशन और नट बोल्ट तक का सारा इंतजाम संत रामपाल जी महाराज की ओर से मुफ्त किया गया। सेवादारों ने साफ कर दिया कि यह करोड़ों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की स्थायी धरोहर है, ताकि भविष्य में कभी भी जलभराव की नौबत न आए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद रतेरा गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और हजारों बीघा जमीन पर गेहूं और सरसों की बिजाई पूरी हो चुकी है। किसान बताते हैं कि इस समय पर मिली मदद ने गांव के किसानों को करीब 10 करोड़ रुपए की फसल की बर्बादी से बचा लिया है। गाँव के लोग अब संत जी को साक्षात अन्नदाता और भगवान का अवतार मान रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन न्यूज चैनल में। आज हम गाँव रतेरा पहुंचे हैं। रतेरा में गांव की एक प्रार्थना थी संत रामपाल जी महाराज जी से। यहाँ के खेत जो है पानी में जलमग्न थे और लगभग 7 से 8 फुट पानी यहाँ पर भरा हुआ था। ये जहाँ हम खड़े हैं ये गांव रतेरा के खेत हैं। इधर आप देखें, ये जो खेत हैं कल तक जहाँ पर जो है 8-8 फुट पानी था, आज यहाँ का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये जो आप ड्रेन देख रहे हैं, ड्रेन से साथ में लगती हुई ये जो दीवार लोगों ने बना रखी है, ये मिट्टी की जो दीवार है, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। इसके साथ साथ इधर जो है गांव रतेरा के खेत आप देख रहे हैं, इन सभी खेतों के अंदर जो पानी भरा हुआ था और इसका लेवल भी मैंने आपको बताया कि 8 फुट। और ये जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाएंगे, लगभग यहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हज़ारों एकड़ खेत हैं जो पानी से जलमग्न थे। गाँव वालों ने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि हमें जो है इस बाढ़ से निजात दिला जाए। उसके बाद यहाँ पर मोटरें और पाइपें पहुँचती हैं। आज कंडीशन आपके सामने है, पानी निकल चुका है, थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर बिजाई भी शुरू कर दी है। गांव के जो किसान हमारे साथ हैं और गांव के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सहायता दी गई थी उससे गांव रतेरा को क्या कुछ फ़ायदा पहुंचा है, आज हम वो जानेंगे। दर्शकों गांव रतेरा में भी हम खड़े हुए हैं और यहाँ के जो मुखिया हैं, गाँव के सरपंच हमारे साथ में हैं और गाँव के कुछ किसान हमारे साथ में हैं। गाँव की स्थिति जो बाढ़ से क्या कुछ थी वो हम जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुँची है इससे क्या कुछ फ़ायदा पहुँचा है, हम गाँव के सरपंच हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर, आपका नाम और गांव का नाम एक बार बताएं प्लीज़। नाम राजेश और गांव का नाम है रतेरा। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुँची है सर यहाँ पे। उस सहायता से क्या कुछ आपको फ़ायदा पहुँचा है और कितनी क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की पहुँची है? रामपाल जी महाराज द्वारा जो सहायता पहुँचाई गई है उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और लगभग 100 प्लस खेतों किलों में पानी था। यहाँ पर बहुत बुरा हाल था, कम से कम 4-4 फुट पानी था। ये सारे जितने भी मकान हैं सारे डूबे हुए थे। अच्छा, ये जो साथ में लगते हुए हाँ, ये सारे डूबे हुए थे। हाँ जी, हाँ, वो आप देख सको निशान कहाँ तक जा रहा है पानी का जी। और 50% में पानी निकल गया। पानी तो सारा ही निकल गया, लगभग 3-4 किलो में रह रहा है, बाकी बुआरा हो गया हमारा। 50% में बुआरा हो गया। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 7 से 8 फुट पानी आप बता रहे हैं गांव में, 4-5 फुट आप पानी बता रहे हैं। और आज क्या कंडीशन है, सभी में पानी निकल चुका है? आज आप खुद देख सको बुआरा हो रहा है जी। ये तो रामपाल जी महाराज की कृपा है जो यहाँ पर बुआरा हो गया, नहीं तो कहाँ
मतलब ही नहीं था। जी। जो सहायता संतरामपाल जी महाराज जी ने की है, ऐसे समय पे की है जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कभी काफ़ी किसानों से हम बात करते हैं, वो जो संतरामपाल जी महाराज जी को मसीहा मानते हैं, वो मानव रक्षक मानते हैं, और उस समय पर संतरामपाल जी महाराज जी ने जो किसानों की मदद की है, जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपके क्या कुछ विचार हैं? हमारे विचार तो यही है कि देखो, रामपाल महाराज जी मसीहा है, बिल्कुल है। जिनके खेत पानी के भरे हुए थे, आगे कोई बुआरे का ये नहीं था कि भाई बुआरा हो भी जाएगा या फसल लेंगे या नहीं लेंगे। उन किसानों के लिए तो रामपाल महाराज जी मसीहा ही है। जी। और दूसरा सर, जो दूसरे धर्मगुरु हैं, कोई धार्मिक संस्था है, क्या आपने उनसे अप्रोच करने की, आपने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, या कोई ऐसा धार्मिक गुरु संतरामपाल जी महाराज जी से पहले ऐसा आया हो जो आपको ये कहे कि चलो ठीक है, इस आपदा में हम आपकी सहायता कर दें? आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं है जी। एक रामपाल महाराज जी हैं जो जिन्होंने किसानों की सूध ली, जिसके कारण आज फसल लहला रही है, हरियाली दिखाई दे रही है आपको चौगरदे। नहीं तो यहाँ पर कहाँ। दूसरे जो संत बता रहे हो आप, आज तक हमने तो सुना नहीं है कि भाई 1 रुपए की भी मदद करी हो। ये तो रामपाल जी महाराज ने ही मदद करी है। क्या मायने हैं सर इस जो सहायता की आपकी ज़िंदगी में? कैसे, किस तरह से क्या देखते हैं? हमें बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि देखो, जो अन्न देता है वो तो भगवान है। जी। और हमारे लिए भी, हमारे गांव वालों के लिए, भाई कोई माने या ना माने, हम तो मानते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर है ना पानी, इन खेतों में किश्तियाँ चलाई है जी। जी। किश्तियों से बच्चे निकाले हैं बाहर, इतना पानी था हमारे। तो हमारी समय पर जिसने सहायता करी वो हमारे लिए भगवान है जी। जी। गाँव के सरपंच साहब का कहना है कि यहाँ पर जो 4-4 फुट पानी भरा हुआ था, और किश्तियाँ बता रहे हैं जो है इन्होंने चलाई हैं। साथ ही साथ ये जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 4-4 5-5 फुट पानी भरा हुआ था, और आज यहाँ पर फसल ये सरसों की खेत है, इसमें आप बिजाई देख सकते हैं। ये छोटे-छोटे जो पौधे उगने शुरू हो गए हैं, उधर गेहूँ की बिजाई जो है शुरू कर दी है। ये जो साथ में लगते हुए जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी जो है भर गया था। उधर अगर आप देखें दूसरी साइड में, तो वहाँ तक दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएँगे तो सभी इन खेतों के अंदर पानी भरा हुआ था। और गाँव के कुछ किसान और भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे जो गाँव की स्थिति के बारे में और गाँव की जो सहायता के बारे में, संतरामपाल जी के लिए उनके क्या कुछ विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएँ हमें, जो संतरामपाल जी महाराज जी ने जो आपदा के समय आपकी जो सहायता की, किसानों की सहायता की, किसानों का जीवन बचाया और फसल बचाई, क्या कुछ विचार हैं आपके? जी, इन किसानों के लिए संत रामपाल जी एक मसीहा बन के आए हैं, क्योंकि इन किसानों की फसल आपने भी देखा होगा बिल्कुल पानी में नष्ट हो चुकी है, कुछ नहीं था इस फसल में और अगली बिजाई जो है ना वह भी होनी मुश्किल थी। लेकिन संत रामपाल जी ने किसानों के लिए मसीहा बन के आए और उनको आर्थिक रूप से मदद दी, पानी निकालने के लिए वह साधन व्यवस्था की, 1800 फुट तो पाइप दे दिए और 15-15 HP की मोटर, जिस तक जो है ना पानी यो सारा लिगड़ गया और आज इन खेता के अंदर फसल आप देखो लहलहाने लगी। 50% तक लगभग ज़्यादा में बुआरा हो चुका है और 50% बच रहा है। उसमें भी बहुत जल्द है ना बुआरा हो जाएगा। कुछ 2-4 किले ऐसे रहोगे जो बिल्कुल नीचे थे, उनमें बुआरा शायद ना भी हो, लेकिन जो है ना संत रामपाल जी की मदद से आज यहाँ का हर किसान खुशहाल है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि 2 15 HP की मोटरें और 1800 फीट पाइप। 1800 फीट पाइप। तो ये जो सहायता है संतरामपाल जी महाराज जी की, ये जैसे सभी किसान कहते हैं कि निःशुल्क है, क्या आपके लिए भी कुछ ये जो सहायता निःशुल्क रही है, या आपने भी कोई नहीं नहीं भाई साहब, कोई भी जो है ना हमने किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया, हम तो लेन भी ना गए, उरल लेके न तारी थी, ठीक है, खेत का मैं जड़क लगानी थी, उठे लेके तारी और एक कील तक लेके न और बड़ी मोटर तक का जो है ना उनने पहुंचाने का काम कराया और नहीं तो उसकी टेप तक जो है ना संत रामपाल महाराज की टीम ने दी थी। जी, किस तरह से देखते हैं आप इस सहायता को? इस सहायता को ये तो जो ना एक ये लगा लो आप, किसानों के लिए मसीहा है और ये सहायता हमारे जीवन के लिए एक नई खुशहाली लेके आई है, क्योंकि अगर ये फसल नहीं होती ना तो क्या तो किसान खाता, और क्योंकि किसान तो सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर है और किसान ही किसान नहीं, ये पूरा देश खेती के ऊपर निर्भर है भारत। तो इसके यही कहूँगा भाई, किसानों के लिए मसीहा है संत रामपाल महाराज जी, ऐसा इकलौता जो है संत मिला है जो कि हर गांव के अंदर आज पूरे हरियाणा ही नहीं भारत के अंदर भी जो है देखे गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और भी जो किसान है हमारे साथ में है, कुछ बुजुर्ग किसान है, कुछ युवा साथी हमारे साथ में है। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हाँ। हैं। कितने खेत हैं आपके? हमारे 14 एकड़। 14 एकड़ है। हाँ। तो आपके खेतों में कितना क्या कुछ पानी भरा हुआ था और कौन से खेत हैं आपके? ये हमारे खेत हैं अच्छा, और ये उधर की साइड में। हाँ, जी।
हमारे खेत में कम से कम 4-4, 5-5 फीट पानी था। जी। जो संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुंची है, कितना क्या फायदा पहुंचा है आपकी उससे बहुत खेतों को? फायदा पहुंचा है और हमारे खेत में बुआरे का लायक हो गया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं, ये भाई साहब हैं इनके खेतों में। कौन से खेत आप देख सकते हैं आप? ये वाले खेत हमारे अच्छा, ये जो सारे हाँ, खेत आपके हैं, 14 हाँ, एकड़ जमीन हाँ, आपकी है। 14 एकड़ जमीन। यहाँ पर कितना पानी था? कम से कम 4-4, 5 फीट पानी था। अच्छा, यहीं पे चार हाँ। और आज तो पानी बिल्कुल सूख चुका है। हाँ, आज संत रामपाल की कृपया है, पानी सूख चुका है। और ये जो रास्ता है, ये जो साथ में लगते हुए खेत हैं, ये यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ था? रास्ता बंद था बिल्कुल, ये मंदिर है, ये पानी का डूब रहा था, ये मंडी है। जो निशान है उस हाँ, मंदिर के ऊपर जो लगा हुआ है, क्या वहां तक पानी भरा हुआ हाँ, था? वहाँ तक पानी था। जो संतरामपाल जी महाराज जी की सहायता ऐसे मौके पर पहुंची है जहाँ पर ये पानी लगभग हम खड़े हैं, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, लगभग मेरी हाइट 6 फीट की है। तो यहाँ हम देख सकते हैं तो लगभग 7-8 जो फीट का हम पानी का वो देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं। हाँ, हाँ, ये तो सेम है, 4 फीट 5 फीट पानी तो लगभग था यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो जो सहायता पहुंची है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उससे कितनी क्या सहायता पहुंची है? बहुत सहायता पहुंची रामपाल महाराज की, और यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं था कि जो पानी निकल जाए, बुआरा हो जाए। जी, तो अब खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश है। जी। बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो रतेरा गांव में संतरामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची उसके बारे में? नमस्कार जी। जी। यहाँ जी कोई भी सुनाई करने वाला नहीं था। नेता लोग वोट लेने आए थे और माला डलवाने आए थे। जी। इस आपत्ति में तुम्हारी सहायता संत रामपाल ने की है। जी, किस तरह से पता चला कि संतरामपाल जी महाराज इस तरह से जो ये जी कहीं हमने कल्याणकारी सुना था, वीडियो टीवी देखे थे बने? और हमने रिक्वेस्ट करी, बहुत प्रार्थना करी और इन हमारी मदद करी है। जी, क्या आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा संत देखा है जो घर घर जाकर दे रहा है, ना कि नहीं जी, दे लेने रहा है? वाला देखा, देने वाला नहीं देखे। जी। ये हमारे को कभी न तो लेने आए न कभी, और ये तो इस मौके पर हमारे को जान देने वाले आए। जी। जी। पशु वगैरह हमारे सब मर जाते, सब पर खराब हो जाते, लेकिन इस टाइम के ऊपर जान बच गई, माल गया। जी। जो कि डूबा से फसल नहीं होने पाई, कोई बात नहीं। ये भी 10 दिन हम लेट गए और पहले जाते तो शायद माल भी बच जाता। जी। जी। लेकिन जान माल का बहुत बचाव हुआ, बहुत बचाव हुआ। जी, आपके गांव में कितने % खेती हो चुकी है अभी? हमारे गांव में जी 70% खेती हो चुकी है। जी, तो जैसे संतरामपाल जी महाराज जी ने आपकी खेती को बचाया, किसान के जीवन को बचाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संतरामपाल जी महाराज जी के लिए? हम बार बार ये इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे बच्चे और पशुधन बचा लिए जी। और एक भगवान ही उतर के आए हैं। जी। भगवान भी मौके पर नहीं आता। न हम तो संत रामपाल को जानते थे, नाम सुना था, जी। कहीं अच्छाई सुनी थी, कहीं बुराई सुनी थी, जी। लेकिन इस टाइम पर साक्षात ये हो गया कि भाई जो है संत रामपाल कुछ चीज़ है। जी, आपके क्या कुछ विचार हैं उनके बारे में? मेरे विचार यही है कि ऐसे संत तो धरती पर बार बार आए। जी। संत अभी आता है जब जीवों पर आपत्ति पड़ती है, जी। वो नक्शा इन्होंने दिखा दिया। दर्शकों, गांव रतेरा से एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भी किसानी करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति थी यहाँ पर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके कितने खेत यहाँ पर हैं और कौन से आपके खेत हैं और क्या स्थिति थी उनकी? भाई साहब, हमारा यहाँ 150 एकड़ जमीन डूब गई थी। 5 फुट पानी भर गया था यहाँ इस आपके ड्रेन का। कितने खेत हैं सर? हमारे भाई 40 किले जमीन है यहाँ। 40 किले हैं। और कितना फुट पानी भरा हुआ था? 5-5.5 फुट पानी भर गया था भाई यहाँ। सारा ये रास्ता भी डूब गया था और ये जीप भी पानी पड़ा है यो। अच्छा, मतलब जहाँ पर हम खड़े हैं ये रास्ता आप देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर 5 फुट पानी बता रहे हैं और ये जो दीवार है, दीवार से लगता हुआ जो निशान हम देख रहे हैं, क्या यहाँ तक पानी? भाई ये दादी सती का मंदिर है, देख लो 5.5 फुट पानी का निशान रहा। इतना पानी भर रहा था। बाबा रामपाल ने ये मोटर पाइप भेजे, इनके जरिए सारा पानी ड्रेन का में डालेगा। बाबा ने बहुत भारी मदद करी है, आगे भी बाबा हमारी मदद करेगा नुए। और भाई बाबा ने बहुत बढ़िया काम कराया है। क्या इससे पहले कोई ऐसा संत देखा है सर जो लोगों को घर में जाके दे रहा है? ना भाई साहब, कोई संत नहीं आज थी तो हमने देखा कोई। मैं 35 साल का हो गया हूँ, कोई संत नहीं आया है। इस महाराज ने हमारी पूरी मदद करी है। 4-5 मोटर दे रखी थी, पाइप दे रखे थे, 20-25 किले आगे हमारी पूरी मदद करी है। सारा पानी लिकड़वा दिया है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सहायता के बारे में? बहुत बढ़िया कराया भाई महाराज ने यो काम। हम उसने बहुत प्रणाम करा है और आगे भी नुए कराएंगे हम भी, और महाराज हमारा पूरा साथ देगा। जी, धन्यवाद। दर्शकों, ये जो जहाँ हम खड़े हैं, भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर 5 फुट पानी भरा हुआ था और ये गांव रतेरा के खेत हैं। ये जो रास्ता है ये गांव से खेतों को कनेक्ट करता है। यहाँ पर 5 फुट पानी भरा हुआ था, अभी कुछ पानी बचा हुआ है। ये जो फसल है, ये जो कपास की फसल है, ये जलकर खराब हो चुकी है पानी की वजह से।
और ये तो चलो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर ये पानी निकाल कर बिजाई जो है शुरू कर दी जाएगी। और पानी का लेवल अगर आप चेक करें तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो निशान है, ये निशान यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक पानी इस गांव में भरा हुआ था। तो इस पानी को निकालने के लिए गांव की जो साथ में लगते हुए जो घर भी काफ़ी डूब गए थे और खेत भी जो है काफ़ी डूब गए थे, इस पानी को निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए और इन्होंने जो है इस गांव को राहत दी। और आज आप ये देख सकते हैं गांव का जो पानी है, खेतों का जो पानी है वो निकल चुका है। इधर जो है खेतों का पानी निकाल कर अभी 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर भी बिजाई शुरू हो जाएगी। तो ये गांव रतेरा से हमारी एक रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। रतेरा की मिट्टी ने आज साबित कर दिया है कि जब रक्षक सच्चा हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और विज्ञापन के वक्त पर काम आए। आज रतेरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।